अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी के टाइम से। अभी ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम है और मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। टाइमली मैं तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे बीच में सम टाइम तंग करना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के साथ जो है वो काम जो है वो टाइम से पहले शुरू करना पड़ता है। तो अभी जो है मैं फ्रूट चाट बना रही थी। फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे। फ्रूट चाट में ऐसे में कोई ये नहीं कि ये वाले फ्रूट होना ज़रूरी है, बस जो फ्रूट घर में अवेलेबल होते हैं उनको कट कर लेते हैं। अभी मैंने जो है वो खरबूजा लिया है, एप्पल लिए हैं और बनाना लिए हैं, और बीच में मैंने चीनी 2 चम्मच ऐड कर दी है और चाट मसाला जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए हाथ जो है वो बार बार आगे आ रहा है। तो इस व्लॉग में इसीलिए नहीं आजकल शूट कर पा रही, क्योंकि ख़ुद ही करना होता है। तो आपको पता है इफ्तारी और सहरी में जल्दी क्योंकि होती है, इसलिए। फ्रूट चाट में अगर लेमन थोड़ा सा ऐड कर लिया जाए तो फिर जो है वो फ्रूट्स का कलर, अगर आप 2 घंटे पहले भी फ्रूट चाट बना लेते हैं तो वो वैसा ही रहता है। आज मुझे जहन से निकल गया था, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, इसलिए कलर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ब्लैक ब्लैक भी हो गया है। कटिंग करते करते ही हो गया था बल्कि ये वाला। तो अभी फ्रूट चाट जो है वो मेरी तैयार हो गई है। अब मैं अपनी सेकंड डिश की तरफ चलती हूँ। आज मैंने मैक्रोनी भी बनानी थी। मुझे था कि मैक्रोनी जो है वो पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें बिल्कुल थोड़ी सी थी। मैंने कहा चलें इसी से काम चला लेते हैं। तो मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली है। सब्जियां भी जो है वो मैंने फ्राई कर ली थी। सब्जियों में आज मैं जो है वो बंद गोभी और शिमला मिर्ची ऐड कर रही थी। गाजर अभी क्योंकि मौसम जो है वो बदल गया है, अब गाजर का इतना मौसम रहा नहीं है, तो इसलिए मैंने गाजर ऐड नहीं की। तो मैक्रोनी जो है वो मेरी तैयार हो गई है। अगर आप लोग डिटेल में इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करें। उसमें मैंने जो है इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो दी हुई है। तो अभी मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं किया, तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल पे जाके मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि जल्दी जल्दी में काम था, तो इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो जो है वो शूट नहीं की, बस मेन जो पॉइंट है वो आप लोग को दिखा दिए हैं। तो आज इफ्तारी में जो है वो मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, दही भल्ले भी बनाए थे। उसकी मैंने वीडियो शायद शूट ही नहीं की, जहन से निकल गया या पता नहीं की थी ये कहाँ क्लिप गया वो। और साथ में फ्रूट चाट थी और दही भल्ले थे और मैक्रोनी थी, और साथ में ऑफ कोर्स खजूर होती है और टैंक और लेमन वाला जो है वो पानी होता है। वैसे अभी मौसम नहीं है लेमन वाला पानी पीने का, लेकिन एक गिलास अगर पी लिया जाए तो जो बीपी वगैरह लो हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो जिनको बीपी का इशू है ना, मेरे जैसों को, तो उनको तो ज़रूर जो है वो लेमन वाला पानी 1 गिलास पी लेना चाहिए। तो हम सब जो है वो 1 गिलास ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं पीते। बाकी सादा पानी जो है वो पी लेते हैं। साथ में जो है वो सिप्तैन के अपने टॉयज़ जो हैं वो चल रहे हैं, उसके ये नए टॉय उसने लिए हैं, तो आजकल इनका क्रेज़ उसको है। इफ्तारी हम कर रहे हैं और स्माविया माशाल्लाह से अपने वॉकर में खेलती फिर रही है। स्माविया जो है अभी इसको वॉकर में हालांकि मुझे लाए हुए आप लोगों को याद होगा कि महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बैठती नहीं थी, तो अब बैठना शुरू हुई है। तो अभी जी उसके बाद हमने जो है इफ्तारी वगैरह की, बर्तन वगैरह वॉश किए, यही काम होता है इफ्तारी के बाद, और फिर सो गए थे। अभी जी है सहरी का टाइम और अभी मैं उठी हूँ। 3 बजे मैं उठ जाती हूँ सहरी बनाने के लिए, क्योंकि हम 3 पर्सन की जो सहरी है वो करवाते हैं बाहर। वो टीचर है हमारे स्कूल में, तो हमने जो है उनकी सहरी हम ही करवाते हैं हर साल, तो इस साल भी हम भी करवाते हैं। तो सहरी में जो है ना तो हम जिनकी सहरी भेजते हैं वही पराठे खाते हैं और ना ही हम लोग पराठे खाते हैं। सादा रोटी बना के ऊपर जो है वो मक्खन लगा लें तो बहुत ही मज़े की सॉफ्ट सी रोटी जो है वो तैयार हो जाती है। स्टमक का क्योंकि हम सबको ही इशू है, तो इसलिए हम लोग जो है वो पराठा प्रेफर बिल्कुल भी सहरी में नहीं करते हैं। वैसे भी ब्रेकफास्ट में मैं ही जो है वो पराठा खा लेती हूँ, लेकिन घर में और कोई भी नहीं खाता। तो सादा रोटी ही मैं सबके लिए बनाऊँगी। सबसे पहले जो मैंने सहरी भेजनी है मैं उसके लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि वो फिर जल्दी लेने आ जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लेके जानी फिर उन्होंने सहरी जाके करनी होती है। तो इसलिए पहले मैं उनकी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अपनी सहरी बना लेती हूँ। तो अभी जो मैंने 3-4 रोटियां जो है वो अपनी बना ली हैं, और उसके बाद जो है वो मैं साथ साथ जो है वो उनकी पैकिंग भी कर रही हूँ। अभी मैंने जो है भेजनी सहरी उसको वो पैक करके रख दिया, ताकि जब भी आएँ तो आके उनको पकड़ा दें, क्योंकि फिर जो है वो मैं वेट बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ। कभी अगर ऐसा हो जाए 1-2 मिनट का तो हो जाए, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि वेट ना ही उनको करना पड़े। तो जैसे ही आए तो सहरी जो है वो मैं दे देती हूँ। तो साथ साथ मैं अपनी सहरी अभी बना रही थी। तो सहरी करने से पहले मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, तो ताकि जब तक हम सहरी करें तो चाय भी बन जाए और फिर उसके बाद जो है वो चाय हम पी लें।
वैसे बाकी तो राकिब तो चाय जो है वो कहते हैं कि कम ही पी जाए, लेकिन मैं जो है वो सहरी में चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मेरे सर में पेन शुरू हो जाती है अगर मैं चाय ना पीऊँ। तो जब तक हमने सहरी की है तो रोटी मैंने खा ली थी, बस दही मेरे खाने वाली रहती थी, तो मैं चाय अभी डालने के लिए आ गई हूँ, ताकि मैंने कहा चाय डाल के रख लूँ और उसके बाद जो है वो फिर दही वगैरह खा लूँगी, तब तक चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी। सहरी में टाइम भी इतना जल्दी जल्दी भागता है ना, हालाँकि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे तक हम सहरी करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो खाना खाते-खाते ना 30-35 मिनट पता ही नहीं चलता, जल्दी-जल्दी गुज़र जाते हैं। तो हाफ़-हाफ़ कप मैं अपने लिए और राकिब के लिए चाय डालूँगी, और छोटा कप जो है उसमें थोड़ी-सी चाय जो है वो अब्बू के लिए डालूँगी। अब्बू चाय पीते नहीं हैं, लेकिन हम उनको थोड़ी-सी दे देते हैं, ताकि वो जिस्म की थकान वग़ैरह जो होती है वो थोड़ी दूर हो जाए। वैसे वो पीते नहीं हैं, लेकिन हम खुद ही दे देते हैं थोड़ी-सी। तो बाकी अभी चाय वग़ैरह डालूँगी और फिर चाय जो है वो हम पिएँगे और सहरी हमारी जो है वो हो जाएगी। यही रूटीन होती है सहरी में, और बच्चों के साथ जो है वो बहुत ही मुश्किल रमज़ान मेरा ये गुज़र रहा है, क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। सहरी में भी शुक्र है अल्लाह का, अभी 7-8 रोज़े गुज़र चुके हैं, लेकिन बच्चे शुक्र है कि सहरी की और जो बनाने वाला अमल होता है ना, उसमें बीच में नहीं उठते हैं। मैं 3 बजे बच्चों को फ़ीडर पिला के फिर उठती हूँ। समाविया जो है वो क्योंकि अभी छोटी है तो वो बार-बार फ़ीडर माँगती है, तो 3 बजे उसको पिला दूँ तो वो 1 घंटा, डेढ़ घंटा आराम से जो है वो सो लेती है। वैसे इफ्तारी में तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि इस टाइम दोनों बच्चे जाग रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो सहरी हमने कर ली है, और मेरी चाय जो है वो रह गई है थोड़ी-सी, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो जैसे ही सायरन बजना शुरू होते हैं ना, तो हम सहरी बल्कि 2 मिनट पहले ही हम जो है वो करना बंद कर देते हैं। अभी जो है वो नमाज़ का टाइम हो गया है, थोड़ी देर बैठी हूँ मैं, और उसके बाद अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अज़ानें वगैरह सारी सुन के फिर मैं नमाज़ पढ़ना शुरू करती हूँ। ये नहीं कि जैसे ही अज़ान पहली शुरू हुई जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी, थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ। उसके बाद जो है वो वज़ू वगैरह किया, और फिर जो है वो न मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अभी जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। कुरान पाक की तिलावत जो है वो मैं दोपहर में करती हूँ, क्योंकि फ़जर के टाइम थोड़ा होता है कि सो जाऊँ थोड़ी देर, फिर क्योंकि उठ के स्कूल भी जाना होता है। इस दफ़ा टफ़ रूटीन इसलिए भी है क्योंकि स्कूल भी जाना होता है और बच्चे भी हैं, तो और सहरी भी ज़्यादा लोगों की है, तो टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में। तो और आके भी अभी जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो हम सो जाएँगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन मेरी अभी एक ड्यूटी रहती है कपड़े प्रेस करने वाली, तो का राकिब के कपड़े मैं जो है वो भी प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि वो मुझसे पहले स्कूल जाते हैं, तो उन्होंने पहले जाना होता है। ये उनके कपड़े मैंने निकाले रख के रखे हैं, स्टिच होने के लिए उन्होंने देने हैं, और बाकी जो है वो उनके अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे शदीद रोज़ा जो है वो फ़ील हो रहा है। वैसे भूख प्यास नहीं इतनी लगती, क्योंकि मौसम इस दफ़ा अच्छा है, लेकिन जो है वो वैसे वीकनेस सी फ़ील होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ख़ैर रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़े फ़र्ज़ हैं, इनको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेशक आपको वीकनेस हो या जो मर्ज़ी हो, रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब से होश सँभाली है, तो मैं सारे रोज़े जो है वो रखती हूँ। तो ये मेरी सहरी और इफ्तारी की रूटीन होती है। अभी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं, और अब मैं सोने के लिए लेट रही हूँ। बच्चे जो हैं वो दोनों माशाल्लाह से सो रहे हैं अभी तक। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।